सो क्या होता है, जो ये संसारिक जितने भी हमारे को मूवीज या वो चीजें देख के दिखती है, अभी अभी कोई कहे ना जाके कि तुम जाओ दोबारा सैयारा देख लो ना, अब मूवी हॉल पे हट गई है नेटफ्लिक्स में, तो वो वाव चीज नहीं आएगी, क्योंकि आपने देख ली 10 बार, आपने एक मूवी देख ली, वो स्वाद उसका खत्म हो जाता है। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि इवन छोड़िए प्रहलाद महाराज की, इवन एक च्युइंगम है ना, एक च्युइंगम आप लेते हैं, उसको आप मुंह में डालते हैं और आप उसको यू आर रेगुलरली उसको अपने माउथ में इधर से उधर उसको कर रहे हैं, है ना। तो वो एक टाइम तक उसका रसा आता है, उसके बाद क्या होता है, उसका रस खत्म हो जाता है ना। तो थोड़ी टाइम के लिए यू आर इंजॉइंग। इवन आप रसगुल्ले खाइए, आप एक रसगुल्ला खाएंगे, दो खाएंगे, तीन खाएंगे, चार खाएंगे, पांच छह के बाद क्या होता है, वो मीठा जो होता है वो कड़वा लगना शुरू हो जाता है। देन यू से नो, अब मैं और नहीं खा सकता या खा सकती, क्योंकि यहाँ पे जितना भी रसा है, जितने भी यहाँ पे रस है, दे एट अ सर्टेन पॉइंट क्या होता है, वो नीरस हो जाते हैं। तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इन एवरी लाइफ टाइम हम यहाँ पे आते हैं और हम वही खाते हैं पुनः पुनः चरती। जैसे गाय होती है ना, वो एक बार ले लेती है अंदर और फिर वो ऊपर लाती है और मुंह में उसको चबाती रहती है, वो रिगर्जिटेट करके वो खाना बार बार उसी को करती रहती है। उसी प्रकार से हम भी क्या है, हमने ऑलरेडी ये संसार के डिफरेंट रस टेस्ट किए हुए हैं। तो आधे जो हमारे डिजायर्स हैं और जो हमारी विशेस हैं, वो तो हमारे दुख का कारण बन गई, सॉरी, वो हमारे दुख का कारण बन गई। लेकिन उसके उपरांत भी क्या कर रहे हैं हम, जो हमारे अंदर होता है, हम वही चबाते रहते कि कहीं रस आ जाएगा, कुछ ऐसा रस आ जाएगा। इवन आप देखेंगे कि इस ये सारी क्या है, ये अविद्या है। ये सब क्या है, अविद्या है। अपनी बॉडी को शरीर मान के, मतलब कि हम शरीर है, उसके लिए सारा टाइम करना। कोरियन इंडस्ट्री आप देखेंगे पूरी किसके ऊपर बनी है, पूरा वो, इट हैज बिकम द सर्जिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहां लोग एक दूसरे को शीशे में नहीं देख पाते कि भैया ये ऐसा दिख रहा है, अगली अगली बोल देते हैं, है ना। उसका कलर कॉम्प्लेक्शन पे रेसिज्म हो रहा है, जो भी हो रहा है, एंड देन पीपल आर एट, आई हैव हर्ड कि ग्रेजुएशन में या अच्छे मार्क्स वहां बच्चे लाते हैं, तो इवन ऑन द बर्थडेज उनके पेरेंट्स उनको क्या गिफ्ट करते हैं, उनको सर्जरी का पैकेजेस गिफ्ट करते हैं, है ना, कि आप अपनी आईज फॉक्सी बना लो, आप अपने चीक्स ऐसे कर लो, अपना चिन, एंड यू गेट दिस एंगल, जॉ लाइन ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें वहां पे गिफ्ट की जाती। उससे क्या होता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एज, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, जो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और कई बार क्या होता है, अपने में वो ब्यूटी नहीं देखते, तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति में वो ब्यूटी देखते हैं कि भाई हमें तो मिस वर्ल्ड से शादी करनी है, मिस यूनिवर्स से शादी करनी है, ऐसा। और फिर क्या होता है, उसके अंदर अहंकार आता आता है कि देखो मेरे को तो मिस यूनिवर्स मिल गई, मैं तो ऐसा हूँ, मैं मेरा जैसा कोई व्यक्ति नहीं है ना, मैं सॉफ्ट लोगों के साथ सॉफ्ट हूँ और जो खराब लोग हैं उनके साथ मैं बड़ा दुष्ट हूँ, और मैं उनको बता दूंगा, कोई मेरे से पंगा लेके तो देखे, मैं नचा दूंगा, बता दूंगा। सो ये भी एक अहंकार आ जाता है, ये भी अविद्या का कारण है। फिर म और मेरा आ जाता है कि ये मेरा है, जैसे धृतराष्ट्र कह रहे हैं, अरे ये मेरे बेटे हैं, ये पांडवों के बेटे हैं, ये क्या कर रहे हैं युद्ध में, है ना, ये मेरा घर, ये मेरा, तो हमारा जो फॉल्स ईगो है वो एक्सपैंड हो जाता है। ये मेरा क्लिनिक, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी। सो जो फॉल्स ईगो पहले बॉडी पे होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। तो ये भी अविद्या। सो ऑल दीज थिंग्स क्या है, ये क्या कर रहा है, हमारे दुख का कारण बन रहा है, ऑल्दो ये पहले सुख का कारण था। अभी क्या होता है कि हमें थोड़ा सा, हमें, हम मूवीज में देखते तो हैं कि ओ हीरो हीरोइन जो है वहां पे गए हैं, कहाँ गए हैं, हीरो हीरोइन गोवा गए हैं, गोवा में दे इंजॉय, या वहां पे हनीमून बनाने गए हैं। तो जब हम उनको कॉपी करके वहां जाते हैं, तो हमें उस लेवल का आनंद आता ही नहीं है। तो हमें क्या होता है, एक जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो थोड़ा टाइम नाट्य कला में हम देखते हैं, और वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो ऐसा एक आनंद है जो फर्दर कोई दुख का कारण नहीं बनता, कि वो फर्दर कोई हमें दुख नहीं दे रहा है एट पर्सनल से, लेकिन वो टेम्परेरी रहता है।
अभी आप हर टाइम तो मूवी नहीं देख पाएंगे। और चलिए, आपने सैयारा मूवी ऐसा 10 बार भी देख लिया, लेकिन उसके बाद आप पक जाएंगे। उसके वंस अपॉन अ टाइम टाइटैनिक वाज माय फेवरेट मूवी। आई हैव वॉच्ड इट इन माय टीनेज ईयर्स सो मेनी टाइम्स, है ना, कॉलेज तक। बट नाउ आउट एट अ सर्टेन पॉइंट आई लेफ्ट इट। आई वॉज वेरी, मैं मेरे को बड़ा प्राउड था कि लुक, एवरी डे इन द इवनिंग 1 घंटा मैं टाइटैनिक देखती थी, एंड इट वाज लाइक अ कंटिन्यूएशन। और एक दिन मैंने अपनी फ्रेंड को जाके बताया, पर मैं तो रोज टाइटैनिक देखती हूँ, एंड दैट सॉन्ग कम्स एवरी नाइट इन माय ड्रीम्स, आई सी यू, आई फील यू। ओ हो, वो सॉन्ग तो आई। तो मेरी फ्रेंड ने पटक पटक के क्या कहा कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मीट अ साइकेट्रिस्ट। क्या कर रही है, क्या देख रही है, रोज वाइवा होना है उस पे, हाँ, अपना पढ़ाई कर लो। सो व्हेन शी सेड लाइक, इट जस्ट स्नैप्ड आउट कि ये हाँ सच में मैं आई एम वेस्टिंग माय टाइम ऑन दैट। सो वो आनंद जो था, वो जो मेरे को टेम्पररली वहां पे मिल रहा था, बट नाउ वो टाइटैनिक देख के वो चीज आ ही नहीं रही ना, दोबारा किक इन नहीं हो रही। वो जैक जो है, वो जो हीरो है, वो टाइटैनिक शिप टूट रही है। जो फर्स्ट टाइम देखा था, ओ नो, एक ओल्ड कपल वो टाइटैनिक मूवी में क्या है, वो भाग तो सकते नहीं है, निकल तो सकते नहीं है, तो वो ओल्ड कपल हाथ में हाथ पकड़ के वो पानी में नीचे जा रहे हैं, है ना। एंड देन द ऑर्केस्ट्रा जो प्ले कर रहा है कि उनको पता है अब उनकी मृत्यु सामने है, तो वो ऑर्केस्ट्रा लाइवली म्यूजिक प्ले करता रहता है सबके, सारे जितने भी यात्री हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, गार्ड्स हैं, गार्ड्स भी बोल रहे हैं नाउ एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। आप देख पा रहे हैं, ह्यूमन मिजरी देख पा रहे हैं, एंड पीपल आर गोइंग, कहीं पे बॉयलर फट रहा है तो कुछ व्यक्ति वहीं बॉयलर पे मर गए हैं, एंड एवरीथिंग इज गोइंग अराउंड लाइक दिस। आंखें आपकी बड़ी बड़ी हो रही है, अद्भुत। अगर आप वहां पे होते, कैन यू एंजॉय? अगर आप, पता नहीं, हम शायद हो भी, क्योंकि 1911 में ये इंसिडेंट हुआ था, क्या पता हम हो सकते हैं हम उस टाइटैनिक शिप से में मरे हो, हमें नहीं पता भी 1911 में हमारा क्या अवतार था इस संसार में, तो हो सकता है। लेकिन अभी वो चीज हम मूवी पे देख रहे हैं तो हम उसको रिलीज कर रहे हैं, चाहे वो दुख क्यों ना हो। एक अद्भुत अद्भुत हो रहा है ना, ओ कैसा है। और फिर उसके बाद जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, रोज एंड जैक, सी आई स्टिल रिमेम्बर द प्रोटैगनिस्ट के नाम। एंड द रोज एंड जैक जो है, वो उसको सैक्रिफाइस कर रहा है, एक एक वुडन प्लैंक उनको मिलता है तैरते हुए। तो वो जैक हीरो क्या करता है, हीरोइन को उस लकड़ी के उस पे बिठा देता है, लिटा देता है, एंड उसके बाद उसका हाथ पकड़ लेती है हीरोइन। और वो जैक उसको ठंडे ठुठुरते हुए पानी में कहता है, इवन इफ आई डाई, प्रॉमिस मी, इवन इफ आई डाई, यू आर गोइंग टू स्टे अलाइव, यू नॉट गोइंग टू गो विथ मी। और ऐसा 1-2 घंटे हो जाते हैं, मतलब पूरी रात बीत जाती है। तो ठंडे पानी में जैक की तो कुल्फी जम जाती है, एंड शी रिमेम्बर्स कि अब ये मर गया है। और वहां पे हीरोइन जो है वो लेटी हुई है वुडन प्लैंक पे, स्टिल उसने लाइफ जैकेट पहना हुआ है। और शी इज नॉट लाइक, शी इज नॉट हैविंग दैट कोल्ड जितना जैक वो पानी के अंदर रह के, इट वॉज अ फ्रीजिंग बिलो द टेम्परेचर वाटर था। एंड देन हेल्प कम्स एंड शी सेज नहीं मुझे भी मरना है, देन शी रिमेम्बर्स द जैक वर्ड एंड शी स्टार्ट विस्लिंग, एंड दे कम बैक, एंड सो एक वो जो इमोशन सीन क्रिएट हुआ, यू आर रियलिशिंग, ओ वाओ क्या हुआ, वाओ वाओ वाओ। एंड देन the song comes in the backdrop, every night in my dreams. So क्या हुआ, है ना, इट स्टर्ड। बट अभी मैं वो चीज दोबारा देखूंगी तो वो चीज नहीं क्लिक इन होएगी ना, वो सिर्फ एक टेम्पररी पॉइंट है। बट बिकॉज वी आर नॉट मेड फॉर दैट, सो फिर हम कहाँ आनंद देखें? देन कम्स श्रीमद् भागवतम, इट कम्स श्रीमद् भागवतम, जो हमें वो टेम्परेरी आनंद मिल रहा है। श्रीमद् भागवतम इज कॉल्ड अ फ्रूट जिसका कोई छिलका नहीं है और अंदर उसके गुठली नहीं है। वाई इट इज कॉल्ड बिना छिलके और बिना गुठली वाला आम? क्योंकि इट इज प्योर आनंद। अब हम कितने टाइम से दामोदर कथा सुन रहे हैं, हम कितने टाइम से भगवान कृष्ण की कथाएं सुन रहे हैं। एवरी कार्तिक वी आर रिलिशिंग दामोदर, एवरी कार्तिक वी आर रिलिशिंग द गजेंद्र आ रहे हैं, गजेंद्र को भगवान बचा रहे हैं, एंड वी आर लिसनिंग दिस सेम स्टोरी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट आचार्यस का वर्जन। Why it is happening? Because Krishna is नव यौवना। एवरी मोमेंट क्या है, वो नव यौवन हो रही है ना। कृष्णा, श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देखती हैं,
तो कहती है ओ माय गॉड, आई एम सीइंग दिस गाय फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं कृष्ण को जो है ये पहली बार देख रही हूँ। रीजन बीइंग क्या, कि कल मैंने उसको जो देखा था ना, और आज जो मैं उसको देख रही हूँ, ऐसा तो ये कभी नहीं दिखा। ललिते, ये कभी ऐसा नहीं दिखा। एंड व्हेन श्रीमती, क्योंकि कृष्ण नव यौवना, एवरी मोमेंट ही इज लुकिंग यंगर एंड यू नो वेरी ब्यूटिफुल, है ना। और उसके बाद राधा रानी का प्रेम उनके लिए बढ़ जाता है। एंड वेन राधा रानी का प्रेम कृष्णा relish करते हैं, वो और नव यौवन हो जाते हैं, और उनका ब्यूटी बढ़ जाता है। और राधा रानी का, जब कृष्ण का वो ब्यूटी देखती है, उनका प्रेम और बढ़ जाता है। सो दिस इज गोइंग टू एंड फ्रो, है ना। कृष्ण सुंदर है, राधा रानी देखते हैं, उनका प्रेम है, जैसे ही वो प्रेम कृष्ण लेते हैं, तो कृष्ण बिकेम मोर मोर ब्यूटिफुल। और जब वो मोर ब्यूटीफुल हो जाते हैं, राधा रानी मोर लव करना शुरू कर देती है। तो दिस इज गोइंग ऑन एंड ऑन देयरफॉर। और उनकी लीलाएं क्या है, वो श्रीमद् भागवतम में। कभी आप देखेंगे, रामायण देखने हम जाते हैं, रामायण सुनते हैं, रामायण या महाभारत हो गया या कुछ भी हो गया, क्यों कोविड में लोगों ने महाभारत दोबारा देखा? क्यों लोग ऐसे एकटक नजरें दिखाए बैठे हो रहते थे? वो अपने किसी भी नेटफ्लिक्स सीरीज को भी तो रिकास्ट देख सकते थे ना, है ना। कितना प्रिजन ब्रेक या कितने भी नेटफ्लिक्स की सीरीज है, लेकिन जैसे ही रामायण आता था तो वो कुछ क्लिक हो रहा था, कुछ इमोशन स्टर हो रहा था। और इट वाज द रामायण, रामायण और महाभारत, इट वाज दैट रामायण महाभारत दैट केम इन 80s, है ना। द रामायण केम इन 84, 87, 1987 इट वाज फर्स्ट कास्ट बाय जो रामानंद, किसकी, जिनकी भी थी वो रामायण, द फर्स्ट वर्जन केम इन 1987। और द कृष्ण लीला केम इन 92 93। और महाभारत भी उसी समय आया था। हम्म। सो वही चीज 2020 में दोबारा टेलीकास्ट हुआ, पीपल वर रिलिशिंग। उस समय तो क्या इफेक्ट था ना, एक ही करेक्टर जो था, उसको डिफरेंट डिफरेंट मेकअप करके डिफरेंट रोल्स करा रहे थे। वीएक्सएफ भी अच्छा नहीं था, जो एनिमेशन का जो वो सॉफ्टवेयर होता है, वो भी इतना इफेक्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे, बट स्टिल, बिकॉज द स्टोरी जो है उसमें जो कृष्ण है, जो नाट्य है, और हम इसी चीज को बार बार रिलिश कर रहे हैं, बिकॉज आर आत्मा, आर एक्चुअल अस आर बाय डिफॉल्ट मेड टू रिलिश दिस रसा। हमारा एक्चुअल जो चीज है वो यही रसा इंजॉय करने के लिए बना है। अपार्ट फ्रॉम दिस रसा, टेम्परेरी हमें उसका जस्ट एक फ्लेकी वर्जन मिलता है, हमें टेम्परेरी उसका एक शैडो वर्जन मिलता है। कहाँ? जब हम मूवीज देखते हैं, जब हम कोई ऐसा इमोशनल सीरियल देखते हैं, या एक्शन सीरियल या कॉमेडी, टेम्परेरी। लेकिन वो उसका रियल रूट कहाँ है? जब हम कृष्ण के साथ होते हैं। और जैसे हम ये चीजें करते रहते हैं, वाई कार्तिक में हम गजेंद्र मोक्ष का स्टोरी पढ़ते हैं, वाई कार्तिक में हम दामोदर को बांधते हैं, दामोदर इज रनिंग एंड मैया इज रनिंग बिहाइंड हिम। हम ये सारी चीजें को क्यों रलिश करते हैं? अरे बाबा, कितनी बार तो हमने सुना है, जब हम इसको बार 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 रलिश करते हैं, तो दिस रसा, जो हम भौतिक जगत में क्या है, अगर बार बार सियारा देखोगे तो एट द एंड आपको, यू वोंट लाइक यू विल फुल स्टॉप। मैक्सिमम एक मूवी चली थी मुंबई में, डीडीएलजे, फॉर लाइक 25-30 years, फाइनली इट केम डाउन, फाइनली इट केम डाउन। अभी उस थिएटर में नहीं चलता वो मूवी। सो क्या हुआ, अभी वो चीज जब डीडीएलजे मूवी आई थी, इट वाज लाइक अ न्यू लव एंथम। अभी वो चीज नहीं है। It came long back in 92, I don't know which year, 94 probably. And now it is like 2025. It is not the love anthem. Abhi Ciara has created that kind of a standard. So क्या है, एक तो हर चीज में क्या होना चाहिए, एक तो वो हमारी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कि हम उसके सुख और दुख के पार्ट नहीं बन रहे। सेकेंडली क्या होना चाहिए, एक अद्भुत और एक वाव, एक मिराकुलस इफेक्ट होना चाहिए। और वो उसको कुछ इमोशन हमारे रस हृदय में स्थिर करने चाहिए। तो व्हेन दीज थ्री थिंग्स हैपन, तो हम उस चीज को टेम्पररी आनंद में इंजॉय करते हैं। लेकिन आगे क्या होता है, वो मटेरियल आनंद जो है वो टेम्परेरी रहता है, वो चला जाएगा।
लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली ही इस चीज को कल्टिवेट करते हैं, लाइक रीडिंग भागवतम एवरी टाइम, रीडिंग द सेम स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन, और सिंस कृष्णा इज नवयौवना, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टीयर द सेम थिंग, और वो पुराना नहीं होएगा। तो क्या होगा, वो रस धीरे धीरे हमारी बॉडी में, अभी क्या है टेम्परेरी, जब तक सुन रहे हैं तब तक वो वाव फैक्टर रहता है, वाव वाव वाव, लेकिन जैसे ही हम वो सुनना बंद कर देते हैं, वो वाव फैक्टर चला जाता है। तो आचार्य ने क्या किया, इसलिए एवरी मंथ को पायस मंथ बना दिया। अभी क्या हुआ, कार्तिक आया, कार्तिक के बाद कात्यायनी देवी व्रत आ जाएगा, फिर क्या आएगा, मार्गशीर्ष आ जाएगा, फिर मार्गशीर्ष के बाद आप देखेंगे क्या आ जाएगा, उत्तरायण आ जाएगा। उत्तरायण के बाद क्या होगा, बसंत पंचमी आ गया, द स्प्रिंग फेस्टिवल। फिर क्या आ गया, गौर पूर्णिमा आ गई, गौर पूर्णिमा से हम करके हटे, फिर नरसिंह चतुर्थी, और फिर क्या आता है, चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। चंदन यात्रा हट के हटोगे, उसके बाद क्या है, जगन्नाथ जी की यात्रा शुरू हो जाती है, जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ स्नान यात्रा, जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ जी जैसे ही वापस आते हैं अपने घर पे, तो क्या होते, देव सोनी एकादशी आ जाती है, कि अब देवी सॉरी, देवी देवता सो गए हैं। अभी उसमें क्या होता है, उसमें तो हमें चतुर्मास लग गया है, 4 मंथ्स लग जाते हैं। फर्स्ट मंथ लग गया, सेकंड मंथ में हमारी जन्म, सॉरी, सेकंड, हाँ, थर्ड मंथ में हमारा जन्माष्टमी आता है, और सॉरी सेकंड मंथ में हमारा जन्माष्टमी आ जाता है, बलराम पूर्णिमा आ जाता है, देन वी हैव राधा अष्टमी आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर हमारा जो श्राद्ध जो लगते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, भद्र पूर्णिमा, उसमें भागवतम कहा जाता है। भद्र पूर्णिमा से हम जैसे फिनिश करते हैं, उसके बाद क्या आ जाता है, दशहरा आ जाता है। दशहरा से जैसे ही हम करते हैं, फिर कार्तिक का मंथ शरद पूर्णिमा, एंड फिर अगेन कार्तिक के बाद कात्यायनी। और हर मंथ में फिर बीच में एक एक्स्ट्रा मंथ भी आता है, दैट इज पुरुषोत्तम मास। और हर मंथ के लिए भगवान ने कोर्स दे दिया, कि पता तो है ये पूरी भागवतम तो पढ़ेंगे नहीं, ये नलायक लोग हैं, इनको सिर्फ पूरी किताब में सिर्फ इम्पोर्टेंट 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 मार्क कराना है ना, सारा तो ये पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इतने तो ये कलयुग के मनुष्य हैं, लेजी है, मेमोरी ऐसी नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, उसके साथ एक क्या करा, इंजॉयमेंट अटैच कर दिया, उसके साथ एक फल अटैच कर दिया, अगर ये करोगे ना, अगर तुम, मेरी बहन ने अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, मैं उसको हर कार्तिक में बोलती थी, तू ऐसा कर, तू ना गजेंद्र मोक्षकम पढ़ना चाहिए, कार्तिक में एक बार कर, तू दीपदान तो करती है तो ये भी कर। मैं नहीं कर सकती, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तू पागल हो रही है, तू स्पिरिचुअलिटी में जा रही है, डोंट, जिसका जिसमें विश्वास होता है ना उसको वही करने देना चाहिए, मैं अपना पाठ करती हूँ, ये है वो। ठीक है, शी डिड अ वेरी क्रैश कोर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और उसमें उन्होंने बता दिया कि देखिए, अगर आप गजेंद्र मोक्ष कम करते हैं, तो जितने भी आपके उग्र ग्रह होते हैं ना, बेसिकली राहु, वो आपका सेटल हो जाता है, वो नीचे हो जाता है। अभी उसका मेरे पास फोन है, सुन तू ना रोज गजेंद्र मोक्षकम की प्रेयर पढ़ा कर, उससे तेरा जो राहु अभी बहुत खराब है ना, तेरा राहु सेटल हो जाएगा, तेरी कुंडली बहुत खराब है, उसमें राहु दोष बहुत स्ट्रांग है। मैं कहा, मैं तेरे को कार्तिक में कहती, अरे सुन तो ना, बस बात सुन ना, अभी तू खींच मत ना। ना व्हाट शी, भगवान ने उसके साथ क्या ऐड कर दिया, अभी वो क्या है, अभी वो, एंड माय सिस्टर हु नेवर यूज टू डू दैट इन कार्तिक, रोज कुकिंग के टाइम क्या करती है, अब गजेंद्र मोक्षम उसने जो है यूट्यूब पे डाउनलोड कर लिया, रोज सुनती है विद मीनिंग। क्या हुआ, भगवान ने उसके साथ जैसे ही अटैच करा, अभी फिर वो मेरे से क्वेश्चन कर रही, अच्छा ऐसा था क्या। नाउ शी इज ऑल्सो, जब आप स्टोरी बता रहे हैं उसको, शी इज रिलिशिंग दैट रसा। तो भगवान ने एवरी मंथ को पायस बना के एवरी मंथ के साथ कोर्स बता दिया, दिस इज द कार्तिक कोर्स, दिस इज अ मार्गशीर्ष कोर्स, दिस इज अ पुरुषोत्तम मास कोर्स, ये हमें इतना पढ़ना है। और फिर क्या करा, उसके साथ फलश्रुति लगा दी। उससे क्या हुआ, और जब हम ये चीज पढ़ते हैं, व्हेन वी आर द इंटेलिजेंट पर्सन, क्या होगा, अभी हमको ये समझना है कि यहाँ पे सारे डिजायर्स जो है, इवन मुस्कान की बाइक भी आ जाए, वो भी एक कारण बनेगा दुख का इन फ्यूचर। तो अभी ये समझना है तो क्या करें, अभी आनंद कहाँ से आए, वो रसा से आएगा, जब अद्भुत रसा है। अभी मूवी में देखने जाते हैं तो वो टेम्परेरी रहता है, वो परमानेंट नहीं आता। एज सुन एज द रियल लाइफ टर्न्स इन, रियल लाइफ फेड्स अवे, तो फिर कहाँ से रखें। अच्छा, भगवान ने एवरी मंथ में ऐसा स्टोरी
सुनाया, ये कथावाचक तो बहुत अच्छे हैं, इन इन गुरु महाराज की तो कथा सुननी चाहिए, इनके मुख से तो चपकता है, ऐसा लगता है सारा पूरा है। अरे अरे, ये इंग्लिश वाले वक्ता भी बहुत अच्छे हैं, सेम स्टोरी डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स के माउथ से हम सुन रहे हैं, कुछ नई चीज नहीं है, लेकिन क्या है, वो रसा जो है कल्टीवेट होता रह रहा है। और जैसे ये रसा थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट हम करते रहेंगे कल्टीवेट, जितना ज्यादा आप इस चीज को कल्टीवेट करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये रसा आपके हार्ट में परमानेंट आ जाएगा। आपको फिर उद्दीपन की जरूरत नहीं होगी, आपको कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं होगी, कि मूवी थिएटर नहीं जाना पड़ेगा। अभी क्या, मूवी थिएटर एक उद्दीपन है, या प्लेस हो गए, वहां पे जाने की जरूरत नहीं, ये सब परमानेंट स्पॉन्टेनियस रहेगा। हर चीज में भगवान कृष्ण दिखेंगे, है ना, एवरीथिंग इंजॉय करेंगे। एंड व्हेन कृष्णा सीज कि आपके अंदर ये रसा परमानेंट हो गया है, तो भगवान क्या करेंगे, आप वो भगवान की लीलाओं का स्वादन कर पा रहे हैं, भगवान क्या करेंगे, आपको उस लीला का एक करेक्टर बना देंगे। सो दिस इज हाउ वी गेट एन एंट्री। यहाँ पे भी हमारे प्यारे ने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब रसा कर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हायर टेस्ट महसूस कर रहे हैं, तो फिर हमें ये सारी रियल लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम्स है हमें नहीं होगा। अभी आप मूवी थिएटर में जाते हो या आप कहीं भी जाते हो, तो 3 घंटे के लिए आप अपना प्रॉब्लम भूल जाते हो ना। अरे, और मूवी थिएटर के बाहर आके कहते हैं, यार ये लोन पे करना था, यार मेरा तो उसके साथ लड़ाई हो रही है। लेकिन मूवी थिएटर में तो आप अद्भुत अनोखा रसा यूं करके एक्सपीरियंस कर रहे हो कि नहीं? So, what I'm trying to explain in this whole 1 hour conversation that we are having, is it all clear? Please type yes and no. Everyone, जिन्होंने पूरा लेक्चर अटेंड किया है। तो यस, सो इट इज गोइंग, देयरफॉर श्रीमद् भागवतम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर श्रीमद् भागवतम एक ऐसा रसालय बताया गया है जिसके अंदर गुठली नहीं है और छिलका नहीं है। और ऐसे ही रस का स्वादन करने के लिए एक बुक आती है जिसका नाम है भक्ति रसायन, जो हरी सूरी द्वारा लिखित है। एंड इट इज ऑल्सो गिविंग दैट रिलिशेबल रसा। अभी कितनी सारी ऐसा बुक्स होता है, इवन जयदेव गोस्वामी का बुक है गीत गोविंदा, उसमें वही वो जो एसोटोरिक रसा है, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद जयदेव गोस्वामी उसकी फलश्रुति में ये लिखते हैं कि अगर आप ये गीत गोविंदा पढ़ते हो, है ना, तो व्हाट विल हैपन, कि आपके हृदय के अंदर जो लस्ट है वो खत्म हो जाएगा। यू विल हैव द प्योर लव फॉर कृष्णा। इवन से भक्ति रसायन, रसायन इज क्या, रसायन इज लाइक अ मेडिसिन। रसायन क्या होता है, रसायन को केमिकल भी कहा जाता है, रसायन को औषधि भी कहा जाता है। तो भक्ति रसायन क्या है, जो हरी सूरी जी ने ये किताब लिखी है, तो दैट कम्स एज एन औषधि दैट कैन क्योर द भव रोग। भव रोग क्या है, हाउ वी स्टार्टेड अ डिस्कशन, हमने अपना डिस्कशन क्या से स्टार्ट किया, कि एवरीवन जो है इस संसार में अपने दुख का निवारण करके सुख में जाना चाहता है। दिस इज द सबसे बड़ा भव रोग, है ना, हमें सुखी होना है। अभी वो सुखी क्या डिपेंड करता है, कि मैं एज ना हो, मुझे डिसीज ना होए, मेरी लाइफ परफेक्टली वेल चले, सब कुछ ऐसा चले। सो गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस रसायन जो है, एंड हरी सूरी जी सेज कि जो इसको रिलिश करेगा, सो इट इज नॉट लाइक सिर्फ रीडिंग करेगा, दोज हु आर गोइंग टू रिलिश दिस टेस्ट, रिलिश करने के बाद क्या होगा, दे आर गोइंग टू रीच अनदर लेवल where Krishna will make sure they come into his Leela and they have a character in that Leela. So far, any question? किसी का कोई भी प्रश्न, प्लीज टाइप दैट इन द चैट बॉक्स। सो ओके, so far we are all good. Therefore नित्य भागवतम सेव्या क्या कहते हैं, हमें भागवतम क्या है, नित्य पढ़नी चाहिए। और एक एक शब्द जो भागवतम का है वो क्या है, नाना अर्थ का है, दे आर गिविंग अस डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग। सो सिंपली जब हम भगवत गीता स्टार्ट करते हैं, लाइक भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 9.31 का श्लोक लेते हैं,
और 9.31 के श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इट इज वन ऑफ माय फेवरेट श्लोका, उस इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल आपको कोट कर रही हूँ। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि एवरी सिनर हैव अ फ्यूचर और एवरी सेंट हैड अ पास्ट। मतलब जो आज साधु है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस्कॉन में भी देखेंगे कि हमारे कितने सारे साधु हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, बट जब वो बहुत यंग थे, चाहे वो आइंद्रा प्रभु है चाहे कोई भी है, तो जब वो यंग थे वो हिप्पीज थे। वो ड्रग्स भी लेते थे, उन्होंने बाल भी बड़े किए हुए थे, कई लोग इलिसिट सेक्स में भी थे, कई लोग लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे। सो ये सारे लोग जो थे वो थे वहां पे थे। हम्म? और अभी क्या हुआ, अब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के उपरांत उनका हृदय इतना चेंज हो गया कि आप देखिए इतने सारे लोग अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर पाए जब से उन्होंने शिला प्रभुपाद से दीक्षा ली। और अब तक वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर पाए, जो कि इलिसिट सेक्स करते थे, नॉन वेज खाते थे, गाय खाते थे, उन्होंने वो सब छोड़ दिया और एकदम ट्रांसफॉर्म कर लिया। सो ये क्या बताता है कि एवरी जो आज जो व्यक्ति बुरा है, जो बहुत सारे पाप कर्म कर रहा है, कल को वो साधु बन सकता है। 9.31 ये कहता है। और आज जो साधु है उसका पिछली जन्म में क्या है, एक पास था जब वो दुष्ट था। सो एवरी साधु का एक पास्ट है, और आज जो सिनर है वो कल को साधु बन सकता है। तो हर एक पापी इंसान का एक फ्यूचर है। तो हमें क्या करना है, 9.3 के अकॉर्डिंग हमें इस बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। हमें ऐसे व्यक्ति को, कोई बात नहीं, जो साधु का पहले पास था, यदि ऐसे व्यक्ति में हम दोषारोपण करते हैं, अरे देखिए देखिए क्या साधु बना हुआ है, पहले तो ये बहुत बुरे कार्य करता था, ये बहुत खराब व्यक्ति था, ऐसे दोषारोपण करेंगे तो भगवान कहते हैं ये गलत है, ये आपके फॉल डाउन का रीजन बनेगा। अभी हम, दिस इज द सीधा सीधा मीनिंग ऑफ श्लोका 9.31। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जब आपने भगवत गीता को बार बार पढ़ा, मैंने एक जगह सुना, मैंने चैतन्य चरण प्रभु की क्लास में ये सुना, आज तक 9.3 मैंने ऐसे सुना, लेकिन मेरा वो वाव मोमेंट कब आया, जब मैंने चैतन्य चरण प्रभु की क्लास में सुना। और चैतन्य चरण प्रभु की क्लास में वो क्या कह रहे थे कि कृष्ण को पाने के लिए जब हम आते हैं इस्कॉन मूवमेंट में, तो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो। 4 हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, सही और गलत में से हम सही चुनते हैं और गलत को हटा देते हैं। लेकिन क्या हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब आपके पास 2 सही हैं और आपको चुनना है। अभी क्या 9.31 एग्जाम्पल दे रहा है चैतन्य चरण प्रभु ने बताया कि गोपीस का, ऑल दो भौतिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपने पतियों को छोड़ा, अपने अपने बच्चों को छोड़ा, अपने फैमिली, इन लॉज की फैमिली और अपने मायके की फैमिलीज की रेपुटेशन को एट स्टेक करके जब कृष्ण ने मुरली बजाई तो उन सब ने अपना घर छोड़ के वो कृष्ण से मिलने गई। तो आज के संसार में अगर कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के मध्य रात्रि भी जाए तो उस स्त्री को क्या कहा जाता है, उल्टा कहा जाता है ना। इट इज सबसे निष्कृष्ट माना जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सबसे निष्कृष्ट बोला गया है, सबसे खराब बोला गया है। लेकिन वहां पे वो किसके लिए मिलने गई, किसको सेंटर में रखने गई, कृष्ण को। तो अभी क्या था, उनके पास चॉइस था, कृष्णा को चूज करना या लौकिक मर्यादा को चूज करना, लौकिक रेपुटेशन को चूज करना। अगर वो लौकिक मर्यादा को भी चूज करते तो लोग उनको बुरा नहीं कहते, लेकिन उन्होंने किसको चूज किया, कृष्णा को चूज किया। एज अ लौकिक दृष्टि से दे बिकम अ सिनर, दे बिकेम, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एज अ लौकिक दृष्टि, हो वो चली गई, देखो पर पुरुष के साथ चली गई। लेकिन कृष्णा क्या कह रहे, ऐसा सिनर मेरे को ज्यादा प्रिय है बिकॉज ही चूज्ड मी, है ना। दे आर द साधु बिकॉज दे गॉट कृष्णा।
although they have a past of leaving their family, although they have a past of abandoning their reputation as a household housewives, reputed wife woman, and they abandoned them middle of the night, came to the forest, है ना, एज अ लौकिक दृष्टि देवर अ सिनर। बट जब वो वृंदावन पहुंची, जब वो मेरे पास पहुंची वंशी घाट घाट के ऊपर जहां रास हुआ, they attained me. So now they have become a sadhu because they attained Krishna, but they have a past of being a sinner. So फिर भी मुझे ये गोपियां सबसे प्रिय। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रसिक अवाव, है ना। वो जब मैंने ये सुना था तो मुझे लगता था हमें सिर्फ सारी कलमश दूर करने हैं अपने हृदय के, हमें सारे अपने अनर्थ दूर करने हैं कृष्ण को पाने के लिए। बट इट केम एज अ न्यू रियलाइजेशन जब चैतन्य चरण प्रभु ने कहा कृष्ण को पाने के लिए दो अच्छी चीजें भी सामने रखी जाएंगी, तो एक निष्कृष्ट अच्छी चीज को त्याग के करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ हार्ड डिसीजन। और वो हार्ड डिसीजन किसने लिया? गोपीज ने लिया। लौकिक दृष्टि से दे वर द सिनर्स, बट व्हेन दे अटेन कृष्णा दे बिकम द साधु, एंड एवरी साधु हैव अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तो आर यू गेटिंग माय एग्जाम्पल? तो अभी ये सेम है। अभी मैं सैयारा मूवी देख के आऊं, क्या मैं ऐसे एनालिसिस या ऐसा कर पाऊंगी? या डीडीएलजे जैसी मूवीज वगैरह देख के क्या मैं इस चीज के ऊपर वाली पंक्तियों में कभी ये कहना चाह रहा है कि इसका अर्थ ये है? नहीं कर पाएंगे। इट इज ओनली पॉसिबल इन श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवतम हमारे परमानेंट आनंद का सोर्स है। अब ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरे पास अनिकेत और ममता का यस है, बाकी मुस्कान, उद्धव, दूसरा अनिकेत, आप बताएं समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू गेटिंग माई एग्जाम्पल? प्लीज टाइप यस एंड नो। ठीक है। सो ये क्या है कि लौकिक दृष्टि से जो चीज गलत है वो भी गोपियों ने करी। सो जब मैंने वो सुना तो वो क्या हुआ, वाह, वाह मेरे। ठीक है। देन अगेन इन चैतन्य चरण प्रभु की क्लास में मैंने एक और चीज सुनी कि श्रीमती राधा रानी का नाम जो है भागवतम में बहुत उसमें दिया हुआ है। मैं वो श्लोक भूल गई, पर जब वो मैंने उसको पहली बार सुना था, जैसे भगवान बोल्डली कहते हैं विदाउट राधा रानी की कृपा मेरी कृपा आपको मिल ही नहीं सकती। सो वंस यू हैव टू अटेन राधा दास्यम एंड देन ओनली यू कैन गेट मी। और ऐसा एक उसमें श्लोक में लिखा हुआ है ना, उस श्लोक में वर्ड दिया हुआ है ब्राह्मण। हर जगह श्रीमद, आई आई विल जस्ट टेल यू दैट श्लोका टुमारो इन माय भगवत गीता, आई मेड नोट्स, उसमें मैं बताऊंगी। सो उसमें वर्ड दिया हुआ है ब्राह्मण, हर जगह दिया हुआ है ब्राह्मण, मेरी ब्रह्म ज्योति, मेरे ब्राह्मण में मिलना। लेकिन उसमें वर्ड दिया हुआ है ब्रह्मी ना। फीम उसमें जो श्लोक का मीनिंग होता है यू हैव टू अटेन द ब्रह्मी, फीमेल वर्जन दिया हुआ है। तो नाउ हम सब उसको जैसे प्रभुपाद ने भी जो ट्रांसलेट किया वो करा, उसको एज ए ब्राह्मण ही ट्रांसलेट। बट जब हमने उसको रिलिश किया, जब उसको रसिक वर्जन, सी भगवत गीता इन द रसिक वर्जन, भगवत गीता इनटू अ रसिक मतलब रसिक वर्जन इज लाइक कि रिलिशिंग द रसा। अभी हमें क्या लगता है भगवत गीता इज अ फिलोसफिकल बुक, है ना, फिलोसफी है, ये करो वो मत करो ऐसा मत करो। बट उसका गुह्यतम रस, द मोस्ट सीक्रेटिव रस क्या है? उसमें ब्रह्मी लिखा हुआ है। कृष्णा ने एक कोडेड मैसेज छोड़ा है। ब्रह्मी का मतलब क्या है? ब्रह्मी का मतलब है कि इट इज माई इंटरनल एनर्जी। And who is Krishna's internal energy? That is Srimati Radharani. So until and unless you attain Srimati Radharani, until and unless you approach me through that way, you are not going to get my mercy. So उस पूरे श्लोक में कृष्णा ने बहुत broadly declare किया हुआ है। This is probably in the second chapter, श्लोक नंबर 71 और 72, आई एम जस्ट रिकॉलिंग, है ना, सेकेंड चैप्टर का 71 या 72 श्लोक है, उसमें ये चीज मेंशन है। सो नाउ दैट दिस क्लास आई हर्ड लॉन्ग बैक इन 2020, और अभी तक मेरे को वो वाव फैक्टर की वजह से रिमेम्बर। सी इट जस्ट स्ट्राइक टू माई एग्जाम्पल कि मैं ऐसा एग्जाम्पल दे सकती हूँ। सो आई आई मे नॉट बी रिकॉलिंग द एंटायर श्लोका, पर वो जो इमोशन उस समय रहा ना, अभी क्या होगा, ये इमोशन जब हम कल्टीवेट करेंगे तो क्या होगा, डेथ पे यही इमोशन आएगा।
यही जो वाव फैक्टर के इमोशंस होंगे, एंड देन ये रसा क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, है ना। एंड दिस इज आवर ओनली सोलेस, ये हमारा सिर्फ सोलेस है, हमारे जख्म है, हम इस संसार के जितने भी तीनों जितने भी कलेश है उससे जल रहे हैं। अभी उसके ऊपर क्या है, सूदिंग कैसे लगेगा, कैसा होगा, वो सूदिंग तभी होएगा जब वी इंजॉय दिस रसा। तब हम संसार से, जब आप मूवी हॉल में जाते हो, तो आपको 3 घंटे नहीं याद रहता कि कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है। मेरे ब्रदर है, तो वो मेरे को बताते थे, ओ मेरा कल एग्जाम था ना, तो मैं तो स्ट्रेस खत्म करने के लिए क्या करता था, जस्ट वेंट एंड सॉ दैट मूवी प्रिटी वुमेन। तो वो हमारे लिए बड़े आइडल होते थे, हम ऐसे सुनते थे, ही इज लाइक 10 to 12 years एल्डर टू मी। तो वो मेरे को ऐसे बोलते थे, मेरे बुआ जी के बेटे हैं। सो आई सेड कि स्ट्रेस बस्ट करने के लिए मूवी देखना, कहते हैं हाँ 3 घंटे एकदम दिमाग ऐसा हो जाता है कि कल कोई कॉलेज नहीं, कल कोई एग्जाम नहीं। सो जब ये भागवतम का रसा बार 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 लेके हमारे हृदय में परमानेंट हो जाएगा, तो क्या होगा, जो भी भौतिक संसार के कलमश है, क्या हमें टच कर पाएंगे। एंड व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, और डेथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, डेथ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द बिगेस्ट एग्जाम इन आवर लाइफ, तो फिर क्या होगा, ये रसा ही प्रिडोमिनेट करेगा। एंड देन इट विल बी इजी फॉर अस टू एंटर द प्लैनेट गोलोक वृंदावन, और तब भगवान हमारा एक करेक्टर ऑन कर देंगे उस लीला में। सो विद दिस टेक होम मैसेज लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसीलिए ये आज टॉपिक कवर किया है, क्योंकि आज एक तो ये मैंने लेक्चर सुना, और दूसरा मेरे को ये शेयर करना है, ये मैंने हरि पार्षद प्रभु का लेक्चर सुना है, उसमें से है, ऑलमोस्ट वही है। और सेकंड मैंने इसलिए करा कि वाई वी हैव टू रिलिश श्रीमद् भागवतम, why we have to do this Venugeet, and it is not for finishing, it is just for relishing, कि एक इमोशन कल्टीवेट हो गया ना, वो एक इमोशन हमारा जीवन तार सकता है। So with this, Gauratri everyone, we will meet tomorrow at the Govardhan Puja, but we will have the class. Okay? Hare Krishna everyone.